हेलो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करूंगा। जैसे हमने देखा था कि यूनेस्को की जो टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी इंडिया में, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। आज हम इंटेंजिबल की बात करेंगे। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त या ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल कहते हैं। जैसे कोई मोनूमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, पहाड़ हो गई, पर्वत हो गई, झरना हो गया, पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वो सब टेंजिबल होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इंटेंजिबल, यानी अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जैसे कोई ट्रेडिशन हो गए, लिविंग एक्सप्रेशन हो गए, सोशल प्रैक्टिसेस हो गई, रिचुअल्स रीति रिवाज हो गए, कोई फेस्टिवल मनाने का तरीका हो गया, ठीक है, हमारे कुछ ट्रेडिशंस हो गए, ये सब इंटेंजिबल के अंदर आते हैं। और इन्हीं को जो है यूनेस्को ने सम्मिलित किया हुआ है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कम ये यूनेस्को की लिस्ट है और हम इंडिया वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत की जो यूनेस्को ने एक लिस्ट बनाई है, उसी की बात हम कर रहे हैं। यूनेस्को एक यूएन की संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी इंटेजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी साइट की जो यूनेस्को की लिस्ट में सम्मिलित हैं और भारत की हैं। हम भारत के उपलक्ष्य में, भारत के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी हम ऐसी लिस्ट की बात करते हैं तो सबसे लेटेस्ट को जानना बहुत जरूरी है। इसमें लेटेस्ट एडिशन 2023 में किया गया है गरबा को। गरबा जो कि गुजरात में एक फोक डांस की तरह किया जाता है गरबा, आपको पता होगा। तो 2023 में इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में सम्मिलित किया गया गरबा को। गुजरात के अंदर होता है ये। और 2021 में सम्मिलित किया गया था दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा जो दुर्गा माता की पूजा है, 10 दिन तक चलती है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की काफ़ी फेमस है, तो वहीं से सम्मिलित किया गया है 2021 में दुर्गा पूजा। दोनों लेटेस्ट आप याद रखेंगे, 2023 में गरबा, 2021 में दुर्गा पूजा। डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेटेस्ट एडिशन पूछ सकता है। चलिए अब एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला है इसमें 2008 का कोडियाट्टम। कोडियाट्टम, कोडियाट्टम क्या है? संस्कृत भाषा में होने वाला एक थिएटर है, ठीक है। और इसकी थीम होती है हिंदू माइथोलॉजी थीम, यानी जो हिंदू धर्म की कथाएं हैं उससे रिलेटेड थीम पर संस्कृत भाषा में एक थिएटर किया जाता है जिसका नाम है कोडियाट्टम। इसको 2008 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में सम्मिलित किया था यूनेस्को ने, ठीक है। अगला है 2008 में सम्मिलित हुआ था रामलीला। रामलीला आपको पता है, श्री राम की जो कहानी है, स्टोरी है, उसको मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, रामलीला, ठीक है। अलग अलग वेशभूषा में लोग अलग अलग करेक्टर को प्ले करते हैं, वही रामलीला। और रामलीला कहाँ पे होती है? मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। 2008 में इसको भी इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया। द ट्रेडिशन इन वैदिक चैंटिंग, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसको उच्चारण करने का जो ट्रेडिशन है, उसको 2008 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया यूनेस्को के द्वारा। कंसीडर एज द ओल्डेस्ट अनब्रोकन ओरल ट्रेडिशन, ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पुराना अनब्रोकन ओरल ट्रेडिशन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सबसे पुराना है ये ओरल ट्रेडिशन। ऐसा ट्रेडिशन जो कहीं लिखा नहीं होता, ओरल होता है, उसे ओरल ट्रेडिशन कहा जाता है। अगला है रममान। रामायण नहीं है, रममान है, ठीक है। रममान 2009 में सम्मिलित किया गया लिस्ट में। रममान क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल है, एक धार्मिक त्योहार है, और एक इसके साथ साथ ये रिचुअल थिएटर भी है जो कि गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, गढ़वाल रीजन उत्तराखंड, रिचुअल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, रिचुअल थिएटर, राममान 2009 में सम्मिलित किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा। छऊ डांस मैंने आपको कई बार बताया है। छऊ डांस कहाँ पे होता है? छऊ डांस वेस्ट बंगाल में होता है, उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है। छऊ डांस 2010 में इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया था। ये एक फोक डांस है, छऊ डांस, और बेसिकली ये स्प्रिंग डांस इसको कहते हैं, यानी कि जब स्प्रिंग का सीजन आता है तब इस डांस को किया जाता है। मुख्य रूप से छऊ डांस बहुत बार पूछा जाता है, राज्य का नाम पूछा जाता है। मुख्य रूप से झारखंड है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के हिस्सों में भी होता है, ठीक है। छऊ 2010 में एक और डांस को किया गया सम्मिलित इसी लिस्ट में। किसमें, किस लिस्ट की बात कर रहे हैं हम? लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यूनेस्को। कलबेलिया फोक डांस, ठीक है। कलबेलिया के जो फोक सॉन्ग भी होते हैं, फोक डांस भी होता है। कलबेलिया मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, राजस्थान का एक फोक सॉन्ग भी है, फोक डांस भी है, फोक फेस्टिवल भी है, ठीक है। इसको सम्मिलित किया गया लिस्ट में 2010 में ही। खलबेलिया क्या होती है? खलबेलिया एक ट्राइब है राजस्थान की, ठीक है। खलबेलिया राजस्थान की एक ट्राइब है और ये एक विशेष रूप से सपेरे होते हैं, ठीक है। खलबेलिया क्या होते हैं? सपेरे होते हैं, और ये सांप को पकड़ने का काम करते हैं। खलबेलिया ये ट्राइब है, ठीक है, राजस्थान की। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हमारा इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है मुदियेत्तू।
मुदियेत्तु क्या है, 2010 में सम्मिलित किया गया। ये भी 2010 में मैंने आपको 3 बताया, छाऊ डांस, कलबेलिया डांस और मुदियेत्तु। मुदियेत्तु एक रिचुअल थिएटर है और डांस एंड ड्रामा का से रिलेटेड रिचुअल थिएटर है, केरला के अंदर होता है। तो मुदियेत्तु केरला रिचुअल थिएटर 2010। लिस्ट का नाम है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनेस्को, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची यूनेस्को के द्वारा जो भारत की है, ठीक है, वो लिस्ट में आपको याद रखना है, मुदियेत्तु 2010 केरला। इस तरह से आप याद रखेंगे। सीधा सीधा 1 नंबर क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को अक्सर लोग छोड़ आते हैं, ऐसा टफ सा लगता है, पता नहीं क्या है ये, लिस्ट का नाम ही अजीब सा लगता है, सांस्कृतिक विरासत लिस्ट ऐसा, लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये। 8 नंबर पे आता है हमारा बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अंदर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको मंत्रोच्चारण को करने की जो चैंटिंग करने का तरीका है उसको 2012 में इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख 2012। ये ट्रांस हिमालयन रीजन जो आपको पता होगा, काराकोरम श्रेणी के पार का जो रीजन है उसे ट्रांस हिमालयन बोलते हैं। वहाँ पे जो लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर रीजन है वहाँ पे ये बुद्धिस्ट चैंटिंग की जाती है। रेकिटेशन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो हमारा पवित्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका किस तरह से पाठ किया जाता है, उस पाठ करने के तरीके को 2012 में सम्मिलित किया गया इस लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। अगला है हमारा संकीर्तना। संकीर्तना से पता चल रहा है किसी तरह का कीर्तन है, और इसकी थीम क्या है, ये श्री कृष्ण से रिलेटेड कीर्तन है। संकीर्तना 2013 में सम्मिलित किया गया। ये रिचुअल सिंगिंग है, ड्रमिंग है, डांसिंग है, मतलब एक रिचुअल रीति रिवाज है गाने का, ढोल बजाने का और डांस करने का, और मणिपुर का है, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखनी है। संकीर्तना 2013, थीम है कृष्णा, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग, मणिपुर। अगला है हमारा ट्रेडिशंस ऑफ ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, यानी ब्रास के और कॉपर के, ब्रास के और कॉपर के, तांबे के और कांसे के बर्तन बनाने का जो ट्रेडिशन है, उसको 2014 में सम्मिलित किया गया इस लिस्ट के अंदर। और ये बर्तन कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो पंजाब के ठठेरा लोगों के द्वारा, ठठेरा आपको पता होगा, ठठेरा बर्तन बनाने वालों को कहते हैं, तो ठठेरा लोगों के द्वारा पंजाब में ये बर्तन बनाए जाते हैं। ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, ठीक है। इसको 2014 में इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया। अगला है हमारा नवरोज। नवरोज क्या है जी, नवरोज नए साल का नाम है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, आर्ट एंड कल्चर की वीडियो के अंतर्गत, कि अलग अलग जगह पे नए साल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो नवरोज जो है, पारसी न्यू ईयर को नवरोज कहते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ द कश्मीरी कम्युनिटी जो है स्प्रिंग फेस्टिवल को भी नवरोज के नाम से मनाते हैं। इसी को 2016 में इस लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया। हम कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया लिस्ट बाय यूनेस्को, ठीक है। भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है, योगा यानी योगा जो करते हैं उसको 2016 में योगा को भी सम्मिलित किया गया। योगा क्या है आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। योग वेरियस टेक्निक टू बिल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानने की वेरियस टेक्निक है। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ये पोजेज होते हैं कई तरह के, कई मेडिटेशन की जाती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती हैं, ब्रीथिंग प्रैक्टिस करी जाती है योगा के अंतर्गत। तो योग को 2016 में इस लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया। हम कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं, देखिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, लिस्ट का नाम जानना आपको बहुत ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यूनेस्को द्वारा जो बनाई जाती है, हम इंडिया वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंजिबल के अलावा टेंजिबल भी होती है, टेंजिबल साइट होती हैं, वो मोनूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, उसके बारे में मैं लास्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए, योगा के बाद आता है कुंभ का मेला। कुंभ मेला जो भारत में 4 जगह पे लगता है, 3-3 साल के अंतर पे, मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था कहाँ कहाँ पे लगता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इलाहाबाद में 12 साल के बाद लगता है, लेकिन 3-3 साल के अंतर से 12 साल में 4 जगह लगता है, ठीक है। कुंभ मेला 2017 में इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया। लार्जेस्ट पीसफुल कांग्रेशन ऑफ द पिलग्रिम ऑन द अर्थ, एक स्थान पर सबसे ज़्यादा संख्या में अगर धार्मिक लोग इकट्ठे होते हैं दुनिया में तो वो कुंभ मेला ही है, ठीक है। 2017 में सम्मिलित किया गया। यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश नहीं लिखा क्योंकि कुंभ मेला जो है चार जगह लगता है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर है, नासिक है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे, उज्जैन है, ठीक है। चौथी जगह का नाम आप बताइए। दुर्गा पूजा, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, दुर्गा पूजा को 2021 में सम्मिलित किया गया, और गरबा को 2023 में सम्मिलित किया गया इस लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से हमने 15 ऐसी लिस्ट के अंदर 15 नाम देखे जिनको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में सम्मिलित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। जिन 15
हमारे ट्रेडिशंस हैं, इनमें हमने ट्रेडिशंस को भी देखा, लिविंग एक्सप्रेशंस को भी देखा, सोशल प्रैक्टिस भी थी, कुछ रिचुअल्स भी थे, कुछ फेस्टिवल भी थे, ठीक है। वो सारे के सारे थे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी में, जो यूनेस्को के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। कितने थे? 15। आप इसमें दी गई वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, कुछ नया जानने को मिला है, अच्छा अगर मैंने पढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।